हेलो हाय। चलिए चलते हैं। आई थिंक डायरेक्ट हम लोग जो लेसन है, चैप्टर है, आई थिंक हम बता रहे थे क्या, यूज़ ऑफ ए एन है ना। इसका प्रयोग जो है, इसमें बहुत सारी रूल है। उस रूल को वन बाय वन हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ये रूल याद रहेगा तो आपको आर्टिकल का जो चैप्टर है वो आई थिंक एक्सरसाइज बनाने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी अगर पूछ भी देता है तो आप आंसर ईजिली दे सकते हैं। उसमें आई थिंक गलत और सही आप निकाल सकते हो अगर आपको जानकारी अच्छी होगी तो यहाँ पे देखिए मैं बता रहा यूज़ ऑफ ए एन, मतलब ए एन आपको पता है कि क्या, इसको बोलते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल, है ना। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किताबों में दिया हुआ रहता है, पहले रूल दिया हुआ रहता है, उसके बाद एग्जाम्पल होता है ना। तो मैं थोड़ा सा अलग, यानी कि मैं रूल नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आई थिंक एग्जांपल लिख रहा हूँ। एग्जांपल से ही हम लोग आई थिंक रूल को पकड़ने की कोशिश करेंगे। और ये तरीका अगर आप अपनाओगे तो बहुत ही अच्छा, आप किसी को भी आई थिंक एक्सप्लेन करके बता सकते हो, समझा सकते हो। पोटैटो सेल्स 20 रुपीज़ अ किलो। पोटैटो सेल्स यानी कि जो आलू है वो आई थिंक 20 रुपया किलो के दर से के हिसाब से बेचा जा रहा है ना। तो ये रूल, कौन सा रूल निकलेगा? दर, नाप, तौल के हिसाब से, के प्रति, प्रत्येक के हिसाब से ये वाला रूल निकलेगा। आप किताब में देखना, नाप, तौल, दर के हिसाब से, के प्रति, उसमें क्या होता है, ए एन का प्रयोग किया जाता है ना। यहाँ पे देखिए उसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल, द बस रन्स 70 किलोमीटर प्रति पर एन आवर। यहाँ क्या चीज़ का प्रयोग किए थे, अ किलो। यहाँ पे देखिए एन आवर है, यानी जो बस है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से वो क्या कर रही है, चल रही है, दौड़ रही है ना। यानी कि के दर, हिसाब, नाप तौल, है ना। इसमें क्या होता है, आई थिंक एन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आवर है तो एन हुआ, है ना। ये आई थिंक 70 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नाप तल दर के हिसाब के प्रत्येक, है ना। यहाँ पे देखिए आई थिंक अगला रूल, ही हैज़ डजन एग्स। ही हैज़ डजन एग्स यानी उसके पास कितना है, 1 दर्जन अंडा है। इसमें आई थिंक गिनती सूचक शब्दों के नामों के पहले, गिनती सूचक शब्दों के नामों के पहले आई थिंक आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आई थिंक डजन है, गिन सकते हैं ना, 1 दर्जन 12। तो गति सूचक, सॉरी गति सूचक बोले, गिनती सूचक शब्दों के नामों के पहले आई थिंक ए एन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए, देयर वाज अ फार्मर, द फार्मर वाज वाइज। देयर वाज अ फार्मर, फार्मर के पहले ए है, फिर यहाँ फार्मर के पहले द है। ये कौन सा रूल है, दिमाग घुमाइए, वहाँ जाइए, जो किताब आपने पढ़ा है समझने की कोशिश कीजिए क्या लिखा हुआ था। यहाँ पे देखिए इसमें रूल निकलता है, देयर वाज ए फार्मर यानी एक किसान था, द फार्मर वाज वाइज और वो क्या था, बुद्धिमान था। तो एक के पहले ए है और दूसरे के पहले द है। इसमें रूल निकलेगा कि अगर किसी वाक्य में नाउन पहली बार आता है तो उसके पहले क्या होता है, ए या एन होता है। क्या होता है, ए या एन होता है, और फिर वही नाउन को दोहराया जाता है या पुनरावृत्ति होती है। नेक्स्ट वाक्य, आने वाले वाक्य में अगर फिर उस नाउन को दोहराया जाता है तो वहाँ पे उस नाउन के पहले क्या होगा, द का प्रयोग होगा। ऐसा नहीं कि ए एन का प्रयोग कर दीजिएगा, क्या जी का होगा, द का होगा। फर्स्ट टाइम अगर होता है तो ए एन का, और उसी नाउन को अगर दोबारा अगर लिखा जाता है तो फिर द का प्रयोग होगा, है ना। यहाँ देखिए, यू आर अ टीचर, यू आर ए टीचर, तुम क्या हो, शिक्षक हो। नॉर्मली आई थिंक टी है, कॉन्सोनेंट है इसके पहले, हम ये काउंटेबल है, ये तो लगा दिए। लेकिन ये रूल कौन सा बनेगा, तो रूल इसका निकलेगा कि प्रोफेशन यानी कि जो व्यवसाय है, कौन सा काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, शॉपकीपर हैं, कौन सा प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, पेशा क्या है। तो इसमें क्या होता है, आई थिंक आर्टिकल एन का प्रयोग होता है ना। यहाँ पे देखिए, आई वांट टू टेक अ रेस्ट, आई वांट टू टेक अ रेस्ट। यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा आपको लगेगा कि रेस्ट
अनकाउंटेबल है, ए लगा दिया है ना। तो इसमें रूल यही निकलेगा कि अगर कोई भर्ब, कोई वाक्य में अगर भर्ब नाउन की तरह कार्य करता है, अगर कोई वाक्य में भर्ब नाउन की तरह कार्य करता है तो उसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होगा, है ना। उसके बाद देखिए व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, यहाँ पे देखिए डंडा देके बिंदु एक्सक्लेमेशन का मार्क है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन। यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल के पहले ए लगा हुआ है। नियम है कि व्हाट के पहले अगर कोई नाउन हो, सिंगुलर हो, काउंटेबल नाउन हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आर्टिकल ए एन का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए वही रूल है, व्हाट के बाद अगर नाउन है, व्हाट के बाद अगर नाउन है और वो सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है, तो क्या होगा, उस नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। इसमें भी वही चीज़ था, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, है ना। ब्यूटीफुल सीन यानी कि दृश्य। तो व्हाट के बाद में जो नाउन है तो उस नाउन के पहले आर्टिकल एन का प्रयोग होगा, सिंगुलर हो और काउंटेबल हो। तो ये था आपका। तो इसमें मैं आपको एक रूल, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, 5-6 रूल आपको मैं बताया। इस तरीके से आपको 4-5 रूल बता करके बता करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा और इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग आर्टिकल का और भी जो रूल बचा हुआ उसको फिर मैं लेकर के अगले वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। आप इसको सही ढंग से आप देखोगे, समझने की कोशिश करोगे। अगर नहीं समझ में आएगा कमेंट के द्वारा इन्फॉर्म करोगे, ध्यान से पढ़ोगे, बार बार देखोगे।